पता है साली साहिबा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। देखो खुद को, कितनी जवान हो, खूबसूरत हो। दिल तो कर रहा है तुम्हें यहीं दबोच लूँ, पर ऐसा करूँगा तो शायद तुम डर भी सकती हो, गहरी नींद में रहो। ये तो अच्छा हुआ मेरी पत्नी यानी तुम्हारी बहन फर्स्ट डिलीवरी के लिए मायके चली गई और उसने तुम्हें भेज दिया मेरी केयर करने के लिए, और उसको ये नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। बस तुम्हें देख देख के अब और नहीं तड़पना मुझे। बस एक बार तुम नींद से जागो और आज मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूँगा। सब कुछ बता दूंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। शादी लायक हो चुकी हो, देखो खुद को। जब आईने में खुद को देखती होगी खुद से प्यार हो जाता होगा, है ना। बस एक बार तुम आज सो के उठ जाओ ना। आज मैं अपने दिल का वो हाल तुम्हें बयां करूँगा कि तुम मेरे प्यार को ठुकरा भी नहीं पाओगे। ये तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि तुम्हारी बहन को पहले दिखा दिया तुम्हारे घर वालों ने। अगर तुम पहले मेरे सामने आ गई होती ना तो आज तुम मेरी साली नहीं घर वाली होती। खैर, साली भी तो आधी घर वाली होती है, लेकिन आज तुम्हें मैं पूरी घर वाली बना लूँगा, समझे। अब इतना रिस्क लेके तुम्हारे रूम में आया हूँ, तुम्हें सोता हुआ इस हालत में देख रहा हूँ, तो कम से कम तुम्हें हक करके किस तो कर ही सकता हूँ ना। जीजा जो हूँ तुम्हारा, पर कुछ ज़्यादा तो नहीं। अरे यार, कितनी हॉट लग रही थी ना रानी। इतनी हॉट और बोल्ड साली मेरे घर पर है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी भी मायके गई हुई है और जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी वो आएगी नहीं। आज एक बार ये सो के उठ जाए ना तो इससे अपना प्यार का इजहार करूँगा और इससे काम निकलवाऊँगा। यार वैसे भी इतनी जवान है, इसका एक दो बॉयफ्रेंड तो होगा ना कॉलेज में, एक्सपीरियंस तो होगा इसे, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अरे इतना लेट हो गया और अभी तक मैंने जीजू के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। जल्दी नाश्ता बना देती हूँ, वो कब से भूखे होंगे। जीजू, आपको भूख लगी होगी ना, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मैं भी नाश्ता बना के आती हूँ आपके लिए। नाश्ता बन जाएगा, पहले तुम बैठो मेरे पास। क्या बात है साली साहिबा, आज बहुत देर तक सोए हो तुम? हैं? हाँ, मुझे बहुत लेट हो गया। एक तो दीदी ने आपकी केयर करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था, ऊपर से मैं इतनी लेट उठती हूँ। इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? देखो तुम मेरी साली हो और साली होती है आधी घर वाली, तो उसकी भी सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो तुम्हें पूरी करनी है। और तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने यहाँ क्यों छोड़ा तुम्हें, पता है? क्यों? ताकि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो पूरी कर सको, समझे। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। आप बताइए आज खाने में आप क्या खाना पसंद करेंगे? कम ऑन यार, हर चीज़ खाना पीना और नाश्ता ही नहीं होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तुम इतनी हॉट हो, इतनी जवान हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब तुम अभी तक वर्जिन हो? जीजू ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको आज? कम ऑन यार, इसमें मैंने कौन सा कुछ अलग बोल दिया? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है। भाई तुम्हारी एज की लड़कियों के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, और तुम्हें आज तक किसी ने छुआ भी नहीं है। मतलब तुम अनटच हो। मुझे ये सब नहीं पसंद जीजू, और ना मैं इस तरीके की बातें करना पसंद करती हूँ। कम ऑन रानी, यार मैं तुम्हारा जीजा हूँ, थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं कर सकता क्या तुम्हारे साथ? लेकिन ये कैसा अजीब सा मजाक है? मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। देखो शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी दीदी ने क्या बोला था कि तुम्हारे जीजू को जो भी चाहिए हो उनको प्रोवाइड कर देना, बोला था ना? हाँ। तो अब तुम्हारे जीजू को ना थोड़ी सी फिजिकल नीड है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मैं सीरियस हूँ और तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इतनी भी बच्ची नहीं हो और मैं जानता हूँ तुम्हारा भी दिल कर रहा है ये सब कुछ करने का और तुम खामखा डरने का नाटक कर रही हो, है ना? नहीं जीजू, मैं दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकती। और आप तो दीदी से बहुत प्यार करते हो। दीदी ने बोला था कि ये मेरी इतनी केयर करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, खाने पीने से लेके शॉपिंग तक। तो आप इतना प्यार करते हो दीदी से, फिर आज आपको क्या हो गया? मैं उससे कोई प्यार नहीं करता, बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और तुम्हें एक सच बताऊँ, अगर तुम्हारे घर वालों ने पहले तुम्हें दिखाया होता तो मैं तुमसे शादी करता, ना कि तुम्हारी बहन से। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं पता लगेगा, ना मैं बताऊंगा ना तुम बताना, और हम अपने सारे वो मुझे पूरे करेंगे जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। आई बात समझ में? नहीं, मैं मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकती। अरे उसको पता ही नहीं लगेगा धोखा कैसा है यार। एक बंद कमरे की बात बाहर तो जाएगी नहीं ना। देख समझो मेरी बात को, देखो खुद लेकिन को। मैंने आपको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तो देखो ना, देर नहीं हुई है, तुम्हारी बहन डिलीवरी के लिए गई हुई है, कम से कम 2 महीना अपना घर रुक के आएगी। 2 महीने हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे ना, क्या दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ देखो बातों में वक्त जाया नहीं करते हैं, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा करीब आते हैं, है ना? नहीं, नहीं। मुझे पता है शर्मा के गई है, लड़की है, पहली बार में तो मना करेगी ना। पहली बार में हाँ कर लेगी तो मैं इसके कैरेक्टर को जज नहीं करूँगा। लेकिन अब मेरे मुंह खून लग चुका है, अब ये मुझसे नहीं बच सकती। इसको तो आज मैं किसी भी हालत में अपना बना के रहूँगा, चाहे मुझे ज़बरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि जीजू मेरे बारे में ऐसा सब सोचते हैं। इतनी गंदी नजर है उनकी मेरे पे। कभी यहाँ छू रहे थे, कभी यहाँ। ऐसा तो जीजू ने कभी नहीं किया, फिर आज क्या हो गया उनको? मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है कि मेरी बहन के साथ जीजू इतना बड़ा धोखा करने की सोच भी कैसे सकते हैं, और वो भी अपनी साली पे इतनी बुरी नजर। मैंने तो जीजू को कभी इस नजर से नहीं देखा था। मैं तो सोचती थी कि वो बड़े शरीफ इंसान है। मुझे पता नहीं था कि इस चेहरे के पीछे इतनी बड़ी हैवानियत छुपी है। हाँ, कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकती हूँ। दीदी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। मैं उनसे दूर दूर ही रहूँगी और अपने काम से मतलब ही रखूँगी। कॉलेज से घर, घर से काम, बात ही नहीं करूँगी अब जीजू से मैं। क्या ये बात दीदी को बतानी चाहिए? दीदी बहुत टेंशन में आ जाएगी। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है अभी, मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहती। ये सिचुएशन को तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। मैं कर लूँगी हैंडल। अरे यार, ये बेड कितना मैसी है। आई लव यू जान। पागल हो गए हो क्या? रानी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे तो बहुत पहले ही धक्का दे देना चाहिए था और आपको रोक देना चाहिए था। कम ऑन रानी, मैं तुम्हारा जीजा हूं और तुम मेरी साली। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, समझे? ये मस्ती मजाक है। मुझे क्या गुड टच और बैड टच में फर्क नहीं समझ आता? छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझ आता है। और आपकी इतनी बुरी नीयत थी ना मुझ पे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। छी, कितना बड़ा धोखा कर रहे हो आप मेरी बहन के साथ। अरे यार, तुम तो बात का पतंगड़ बना रहे हो। मैं तो नॉर्मल मस्ती कर रहा था, इस बात को तुम इजी भी ले सकती हो यार। ये छोटी सी बात है। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, और मुझ पे बुरी नजर रखना मत। या दीदी ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए बुलाया था, नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए बुलाया था, पर आप तो अपना मूड बनाने में लगे हो। छी। देखो, कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं बस थोड़ा सा मस्ती करना चाह रहा था, जिसको तुमने अदरवाइज ले लिया। अगर ये बात मैंने दीदी को बता दी तो उन्हें क्या लगेगा? कभी सोचा आपने? क्या बीतेगी उनके दिल पे? नहीं रानी, देखो, तुम मेरी वाइफ को कुछ मत बोलना। तुम अच्छे जानते हो प्रेग्नेंट है। अगर उसने स्ट्रेस लिया तो होने वाले बच्चे पर पता नहीं क्या असर पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, सच में। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी और लड़की को बुरी नज़र से देखा भी नहीं है।
पता नहीं तुम्हें देख के मैं कैसे फिसल गया। किसी ने बोला ना कि साली आधी घर वाली, तो यही सब मेरे माइंड में चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था। आपको तो मेरी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही मेरी इज्जत पे साली आधी घर वाली। छी, साली साली छोटी बहन भी तो हो सकती है ना जीजू। इतनी गंदी नजर, इतनी गंदी सोच। देखो रानी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी गलत नजर से नहीं देखूंगा, ना ही तुम्हारे रूम में कभी आऊँगा। बस ये बात अपने तक और मेरे तक रखना, अपनी बहन को मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा यार। और तुम जानते हो किस पोजीशन में। प्लीज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, और सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं क्या हो गया था जीजू को, कैसी बदतमीजी करने लगे थे मेरे साथ। पर आइंदा से ये नहीं करने चाहिए। गलती मेरी भी है, मुझे उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए था। मैंने ही उनकी हंसी मजाक को बहुत इजी लिया। मुझे भी अपना एक दायरा बना के रखना चाहिए था। अगर मैं पहले से ही उनकी ये हंसी मजाक को कंट्रोल कर देती तो आज वो ये सब नहीं करते। पर चलो, भगवान का शुक्र है कि उन्हें समझ तो आया।